थोड़ा बहुत मिसहैपन हो जाता पर बच गई मेरी फ्लाइट मिस होने से। हमारा एक्सपीरियंस तुम्हारे इमिग्रेशन का। तो मैं जब गया वहाँ पे लेडी ऑफिसर थी एक, तो जैसे ही मैं गया मैंने अपना पासपोर्ट दिया तो बीआरपी कार्ड का क्या सीन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करने पड़ेंगे और क्या आगे का क्या सीन होने वाला है जब आपका बीआरपी ई वीज़ा में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। 16,000 पाउंड भरे हैं, उसी के लिए तूने इतने 1 साल से मेहनत कर रहा है, उसी के लिए तूने आईएलटीएस का एग्ज़ाम दिया। तो यहाँ की यूनिवर्सिटी कैसी लगी और जिससे भी तूने इंटरेक्ट किया उसके। तो घोष भाई अपना नाम बताओ और अपने कोर्स के बारे में बताओ। ओके, तो मेरा नाम आशुतोष है, मैं इसमें स्कूल फैकल्टी हूँ। तो हम शायद 8th क्लास या 9th क्लास में आए थे कब से हैं, तो मैं कल ही लैंड हुआ हूँ और इसी के अकोमोडेशन में मैं रुका हुआ हूँ। तो यार फ्लाइट कैसा था? फ्लाइट तो ब्रिटिश एयरवेज की थी, बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। थोड़ा बहुत मिसहैपन हो जाता पर बच गई मेरी फ्लाइट मिस होने से। बाकी क्वेश्चन क्या था मेरा? अब मैं ये पूछ रहा था कि कैसा था एक्सपीरियंस फ्लाइट में रहने का। अब मुझे ये बता कि फ्लाइट में जब तू आया था तो और कोई स्टूडेंट्स थे कि बस तू ही था सिर्फ एक? देखो फ्लाइट में तो सिर्फ मैं ही था स्टूडेंट और कोई नहीं था। सारे मतलब प्रोफेशनल थे, वर्किंग प्रोफेशनल थे, फैमिलीज थी, बट अकेला स्टूडेंट मैं ही था। और जब मैं यहाँ आया कार्डिफ में जब मैं बीआरपी कलेक्ट करने, तो मैंने पूछा ये कि क्या मैं पहला बंदा हूँ जो बीआरपी कलेक्ट करने आ रहा हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, ऑलरेडी 30 बंदे पहले से 30 बंदे आके ले गए अपना बीआरपी। भाई आज 30 तारीख है, 30 अगस्त है। अभी जो मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ का कोर्स स्टार्ट होने वाला है वो अभी लगभग 1 महीना है। जैसे कि मैंने अपने पुरानी वीडियोस में बोला है कि 1 महीने पहले यहाँ पे आ जाओगे तो अच्छा होगा, तो उसका आपके पास लाइव एग्जांपल है क्योंकि 30 बंदे ऑलरेडी आ चुके थे। मुझे लगा था कि आज घोष पहला बंदा होगा जो बीआरपी कलेक्ट करेगा, पर मैंने मैम से पूछा जो सामने ग्लोबल लाउंज में थी, तो उसने बोला था नहीं, पहले भी ऑलरेडी 30 बंदे कर चुके हैं। तो भाई मुझे पहला अपना एक्सपीरियंस बता जब तू तेरी फ्लाइट लैंड हुई, तेरी सुबह की फ्लाइट लैंड हुई थी रात को? मेरी सुबह मेरी फ्लाइट लैंड हुई थी 6:30 बजे। अच्छा, ये लंदन की टाइमिंग बता रहा हूँ, लंदन हीथ्रो की। हाँ भाई बहुत बड़ा है यार एयरपोर्ट, मतलब टर्मिनल 5 जैसा तुमने मुझे बताया कि सिर्फ ब्रिटिश एयरवेज का है, तो वहाँ सिर्फ गोरे दिख रहे थे, वहाँ कोई इंडियन नहीं था। हाँ। और बात भाई सही है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। आप ट्रांजिट बस पकड़ो, टर्मिनल 5 से सीधा हीथ्रो में पहुँचे, वहाँ से इमिग्रेशन हुआ, इमिग्रेशन में बहुत स्मूथ था। वैसे कॉन्फिडेंस बंदे के अंदर होना चाहिए, अगर कोई सवाल पूछ रहा है ना तुम्हारे पास जैसा सवाल वैसा आंसर होना चाहिए। अच्छा, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो भी लोग टर्मिनल 5 पे आ रहे हैं तुम और हीथ्रो पे आ रहे हैं, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि तुम्हें ट्रांजिट पकड़ के मेन हीथ्रो टर्मिनल 1 पे आना पड़ेगा। ये मत भूलना क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि घोष खुद इधर से उधर आधे घंटे 1 घंटे घूम रहा था, तो तुम्हें ट्रांजिट पकड़ना पड़ेगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट था कि उसका कोई चार्ज लगा था? मैंने 2 घंटे वेस्ट किया। 2 घंटे भाई ने वेस्ट किए थे अपने ट्रांजिट को पकड़ने के लिए। तो जो भी हीथ्रो में आ रहा है वो ट्रांजिट देख लेना और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब बात करते हैं भाई सबसे इम्पोर्टेंट, जो बहुत लोग डर भाई अपने इमिग्रेशन के एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, क्योंकि इसका इमिग्रेशन बहुत ही हिलेरियस और बहुत ही थोड़ा एक्साइटिंग था। तो कैसा था तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारे इमिग्रेशन का? तो मैं जब गया वहाँ पे लेडी ऑफिसर थी एक, तो जैसे ही मैं गया मैंने अपना पासपोर्ट दिया, तो उन्होंने फर्स्ट सवाल जो था कि व्हाट्स योर नेम, तो मैंने बोला माय नेम इज आशुतोष। तो उन्होंने बोला कि कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बोला मैंने अपनी फ्लाइट पकड़ी मतलब दिल्ली से और मैं अभी लैंड हुआ हूँ और मेरे को जाना है कार्डिफ। तो उन्होंने कहा यू आर गोइंग टू कार्डिफ? मैंने कहा यस मैम। तो कहते हैं कि कैसे जाओगे? तो मैंने उनको बताया बाय बस। तो मतलब उन्होंने इतना चलाक रहता है ना भाई, उन लोगों को पता रहता है कि कौन फ्रॉड है या कौन मतलब जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि मैं जेन्युइन स्टूडेंट था। मैंने उनको सिंपल स्ट्रेट का आंसर दिया कि आई डोंट नो मैम अबाउट द बस, बट आई कॉल माई फ्रेंड एंड ही लेट मी नो अबाउट द बस नेम। तो अगर तुमको नहीं पता है तो तुम मना कर सकते हो कि तुम्हें नहीं पता है। जो चीज़ जेन्युइन है वो चीज़ जेन्युइन है, और वो जेन्युइन लगती भी है। तो जैसे ही इसने आंसर किया तो उसके हिसाब से वो बात जेन्युइन लगी भी होगी इमिग्रेशन को ऑफिसर को, तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि ठीक है तुम्हारा दोस्त है? तो उन्होंने बोला ओके यू हैव ए फ्रेंड इन कार्डिफ? तो मैंने बोला यस मैम। तो उन्होंने बोला इन विच यूनिवर्सिटी? तो मैंने कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, वी आर इन द सेम यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने बोला कि प्राइवेट अकोमोडेशन में रहता है या स्टूडेंट अकोमोडेशन में? तो मैंने बोला प्राइवेट अकोमोडेशन में। तो उनका दूसरा बहुत मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि शो में द कॉन्ट्रैक्ट। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं था,
मैंने उसका भी जवाब दिया, सॉरी मैम आई डोंट हैव द कॉन्ट्रैक्ट बट आई स्टे समवेयर अराउंड 15 to 20 days विद माय फ्रेंड एंड देन आई विल फाइंड माय ओन प्राइवेट अकोमोडेशन। तो उन्होंने बोला कि थोड़ी मतलब दिक्कत वाली बात है। फिर उन्होंने मुझसे बोला ओके शो मी योर आइल स्कोर एंड शो मी द अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक सैंक्शन लेटर, लोन लेटर एंड कैश लेटर, सबसे इम्पोर्टेंट। तो मैंने वो तीनों दिया और बस उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो ये था भाई का एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी का। उसके बाद बस के बारे में बता कि मतलब तूने बस कैसे पकड़ा और कौन सी बस पकड़ी, और उसके बारे में जो पहली बार जो अकेले आ रहे हैं हाँ। उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए। भाई देखो एक तरीके से विपुल तो था मेरी हेल्प करने के लिए, बट जब वहाँ उतरते हो ना तो वहाँ पे तो तुम अकेले रहते हो और शौर्य तुम अकेले ही रहोगे, तुम्हें अकेले ही वहाँ से बस पकड़नी है, सब कुछ करना है। विपुल ने मुझे व्हाट्सएप में सब कुछ बताया था, हाँ। बट फिर भी एक रहता है ना जिस बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है उसके लिए सारी चीज़ बताने के बाद भी हार्ड रहती है। हाँ तो मैं वहाँ से बाहर निकला, मुझे सिम भी खरीदनी थी। हाँ तो सिम मैंने लाइका की खरीदी थी, मैं वहाँ से बाहर निकला, वहाँ पे मैंने देखा नेशनल एक्सप्रेस की बहुत सारी बस थी। इसने सिम नहीं खरीदी, मैंने इतने बार इसको बताया था कि भाई पता नहीं तो क्या रीज़न था तेरे को सिम नहीं मिली थी जब तू VFS ग्लोबल में गया था। VFS ग्लोबल में उस टाइम मतलब पता नहीं क्या हुआ, मैं नहीं ले पाया था सिम वहाँ पे। भाई अभी भी जो लोग अभी भी वीज़ा प्रोसेस में हैं और जिनका VFS का इंटरव्यू बचा हुआ है, मैं बोलूँगा कि वहाँ से लेबारा का सिम ले लेना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट का पड़ा था। तेरे को यहाँ पे कितने का सिम पड़ा था? 30 पाउंड। भाई देखो 30 पाउंड बच जाएंगे भाई, वो तुम्हारे बस के लग जाएंगे, वो भी अच्छा है। तो मतलब यहाँ पे शुरू में एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हो, तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि तुम अपने सेविंग्स कैसे कर रहे हो, क्योंकि एक पाउंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो तुम्हें बाद में समझ में आएगा। पर बात करते हैं कि अब अपना बात बता कि तूने कौन सी बस ली इधरों से, जो पहली बार आ रहे हैं, जो ग्रुप में आ रहे हैं, तो उनको बस का बता कि कैसे, कहाँ से टिकट तुम्हें लिया और कैसे लिया। मैंने पकड़ी थी नेशनल एक्सप्रेस की बस। हाँ मैंने पकड़ी थी नेशनल एक्सप्रेस की बस। तो उस बस में ना आपको एक ATM की मशीन लगी रहेगी, डिजिटल मशीन। तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सीधे टिकट लेनी है, अपना पिकअप पॉइंट लंदन हीथ्रो डालना है और डेस्टिनेशन आपको डालना है कार्डिफ। तो यहाँ पे कार्डिफ के भी बहुत सारे मतलब मेन स्टॉप है। तो मैंने कहा मैंने सोफिया गार्डन, हाँ सोफिया गार्डन्स का डाला था। तो जो भी स्पेसिफिकली कार्डिफ के लिए आ रहे हैं, तो वो मैं बता दे रहा हूँ, नेशनल एक्सप्रेस, फ्लिक्सबस और मेगा बस में आप मैक्सिमम लोग सोफिया गार्डन भी डालते हैं, पर तुम अपने अकोमोडेशन के हिसाब से डाल सकते हो। जो कार्डिफ यूनिवर्सिटी भी वहाँ का स्टॉपेज रहता है, पर सोफिया गार्डन यहाँ का मेन स्टेशन रहता है, तो आप वहाँ से हीथ्रो से सोफिया गार्डन ही करना, जो स्पेसिफिकली कार्डिफ में आ रहे हैं। तो मेरे को उन्होंने चार्जेस लेते, पहले मैंने 30 पाउंड लिया था। हाँ 30 पाउंड का टिकट लेके नहीं 25 पाउंड का मैंने टिकट लिया था। हाँ। और जब मैं ड्राइवर के पास पहुंचा तो उन्होंने बोला कि यू हैव 3 बैग्स, तो यू हैव टू पे फॉर अनदर 1 बैग। मीन्स आप एक टिकट पे 2 बैग लेके जा सकते हो, तीसरा बैग होगा तो आपको 15 पाउंड की एक और टिकट लेनी पड़ेगी। अच्छा। तो समवेयर अराउंड 40 पाउंड समथिंग, 40-45 पाउंड मेरे लग गए थे बस के। मैंने इसको बोला था कि मतलब डिपेंड करता है ड्राइवर्स पे भी। कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो आपको बोल देते हैं चल कोई बात नहीं भाई, स्टूडेंट है हो जाएगा, पर इसको नहीं दिया। इसके केस में इसको 10 पाउंड्स और लगा। तेरे एक और बैग के लिए तो वो लगा ना? हाँ एक एक्स्ट्रा बैगेज के लिए मेरे को वहाँ पे लगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितना लगेज है, तो उसके हिसाब से तेरा टोटल कितना 36 पाउंड लगा। 40 पाउंड लग गया। 40 पाउंड्स यहाँ पे लग गया। उसके बाद और बताओ फिर तुम यहाँ पे आए, तुम्हें कैसा लगा? कार्डिफ के बारे में थोड़ा लोगों को बताओ जो पहली बार आएंगे, उनका कैसा मैं एक्सपीरियंस? फ्लाइट में बैठा था, मैं अपना फ्लाइट का बता रहा हूँ। मेरे बाजू में एक पंजाबी आंटी बैठी थी, तो वैसे लग तो नहीं रही थी, फॉरनर ही लग रही थी, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। मेरे को लास्ट में उन्होंने पता चला कि वो पंजाबी है, वो पंजाबी बोल रही थी। अच्छा। पहले वो ब्रिटिश एक्सेंट में ही इंग्लिश बोल रही थी। अच्छा। तो मैंने सोचा कि डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्या पता उनको अच्छा लगे ना लगे। बस की बात कर रहा था ये फ्लाइट की बात कर रहा था। अच्छा हाँ। तो उन्होंने मुझे फ्लाइट में ये बताया कि वेयर आर यू हेडिंग, तो मैंने कहा कार्डिफ। हाँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि कार्डिफ जैसी सिटी मतलब पूरे यूके में नहीं है। हाँ क्या एक्चुअली कार्डिफ की बात ये है ना कि ये छोटी सी सिटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। जो भी लोग लीड्स, मैनचेस्टर या लंदन जा रहे हो, वो काफ़ी बड़ी सिटी है, तो कार्डिफ थोड़ी सी स्मॉल सिटी है एज़ कम्पेयर टू लीड्स, मैनचेस्टर और लंदन। और जब मैं यहाँ से कैब से भी आ रहा था तो कैब ड्राइवर पाकिस्तानी था। तो हाँ। उसने भी मेरे को यही चीज़ बोली कि कार्डिफ जैसी शहर कहीं पे भी नहीं है। इवन आप लोगों को पता होगा जो यूके के मतलब अभी आने वाले हैं, यहाँ पे राइट्स हुए थे बहुत अभी बीच में, मैनचेस्टर और ऑक्सफोर्ड और लंदन। कार्डिफ में नहीं हुआ था। कार्डिफ में नहीं हुआ था। कार्डिफ में यहाँ के राइट्स लोग उल्टा प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये सब गंदगी मत लाओ। हाँ तो कार्डिफ में राइट्स नहीं हुए थे, कार्डिफ सेफ है।
बहुत अच्छा है। क्राइम यहाँ पे भी है, मैं ये नहीं बोलूँगा क्राइम नहीं है, पर आपको यही ट्राई करना है कि आप जितना हो सके उन सब चीज़ों से दूर रहो और अपने स्टडीज़ और अपने वर्क पे फोकस करो। भाई यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि उसी के लिए तूने 16,000 पाउंड भरे हैं, उसी के लिए तूने इतने 1 साल से मेहनत कर रहा है, उसी के लिए तूने IELTS का एग्ज़ाम दिया, तो यहाँ की यूनिवर्सिटी कैसी लगी और जिससे भी तूने इंटरेक्ट किया उसके बारे में थोड़ा उसके बारे में एक्सपीरियंस बता। भाई मैंने YouTube में तो बहुत देखा था, मैंने इसके YouTube चैनल पे ही देखा था कार्डिफ का पूरा टूर, बट टू भी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ भाई, इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे से ट्रीट करेंगे, मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट किया उन्होंने, बहुत अच्छे से बात किया, जितने भी वहाँ की फैकल्टी मेंबर थे बहुत अच्छे थे। थोड़ी देर में हम लोग को BRP मिल गया और वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड से भी हमने बात करी, आपको वो क्लिप अगर होगा तो बहुत फ्रेंडली है भाई, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली है, मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली तो है ही, बहुत फ्रेंडली। तो अब बात करते हैं कि जब यहाँ पे आप आ जाओगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि BRP कार्ड का क्या सीन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करने पड़ेंगे और क्या आगे का क्या सीन होने वाला है जब आपका BRP ई-वीज़ा में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करवाए थे? तेरे से तेरा पासपोर्ट मांगा था और कैश लेटर मांगा था और स्पेसिफिकली बोला था कि जो तुम्हारा वीज़ा पे जो तुम्हारा स्टैंप लगता है, जो तुम्हारा इमिग्रेशन ऑफिसर स्टैंप लगाएगा, उसका आपको फ़ोटो खींच के आपकी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जो आपका कैश सील्ड होगा उसके ऊपर डालना पड़ेगा वहाँ पे। तो वो इसने अपलोड कर दिया था उसके। और क्या था, आपको आपका पासपोर्ट लेके आना है, आप अपना कैश लेटर नहीं भी लेके आओगे तो आपको आपका स्टूडेंट ID मालूम होना चाहिए, आपको अपना स्टूडेंट ID मालूम होना चाहिए। और आप पोर्टल में आपको एक मेल आ जाएगा तुरंत, वो लोग अपने सिस्टम से आपको एक मेल भेजेंगे जिसमें आप अपना स्टूडेंट ID मतलब अपना एक स्टूडेंट लॉगिन ID बनाओगे, आप लॉगिन करोगे, पासवर्ड डालोगे और अपने कैश शील्ड में पासपोर्ट की स्टैम्प फोटो लगाओगे, आपको पासवर्ड रीसेट का आपको कंफर्मेशन आ जाएगा, आप अपना पासवर्ड रीसेट करो और यू आर गुड टू गो, हमारा BRP तुमको मिल जाएगा। और उसके बाद जो ई-वीज़ा का जो अभी नया रेगुलेशन आने वाला है, जो 31 दिसंबर से यहाँ की गवर्नमेंट ने किया है कि तुम्हारा ई-वीज़ा अब चलेंगे, तुम्हारा BRP अब नहीं चलेगा, जो तुम्हारे पास कार्ड रहता है। तो उसके लिए मेरी यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिकली बोला कि जो नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, उनको यूनिवर्सिटी हेल्प करेगी। हाँ, यूनिवर्सिटी हेल्प करेगी। तो मेरे को ये बताया गया है कि 21 सितंबर को इनका स्टूडेंट फेस्ट होगा। हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप तब मेरे पास आ जाना, मैं तुरंत तुम्हारा मतलब जल्दी से कर दूंगी। हाँ। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस स्टूडेंट अपने फेस्ट में जाना है और द टीचर विल हेल्प मी आउट। ठीक है, तो गाइस ये था पूरा एक्सपीरियंस और बहुत ही जल्दी मैं और वीडियोस लेके आने वाला हूँ कि कैसे पार्ट टाइम जॉब्स कैसे रहेगा और कैसे अप्लाई करना पड़ेगा और अकोमोडेशन के बारे में। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आशुतोष भाई ने भी एक नया YouTube चैनल बनाया है, तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे भी जाके चेक करो, भाई को सपोर्ट करो और भाई का वीडियो लाइक करो और इसका भी कंटेंट देखो किसने इसने अलग तरीके से बनाया है। तब तक के लिए चलिए फिर मिलते हैं। भाई कुछ बोलना चाहोगे? भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये जो चैनल है, इसका चैनल, मेरा चैनल, मतलब इसको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, तो मेरे को देखने से पहले इसको देखो। तो हम लोग बहुत सारे कंटेंट साथ में भी लेके आने वाले हैं, ऐसी बहुत सारी एक्सपीरियंस साथ में लेके आएंगे, तो चैनल में बने रहो और बहुत कुछ आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाय थैंक बाय। यू।